तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के गणित का पेज नंबर 57 और उसमें देखो कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न दे रखे हैं। ये एक्सरसाइज का नहीं है, आपको जो प्रयास कीजिए है वो है। जैसे पहला प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ये देखो प्रश्नवाचक चाहिए, मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप देख के बता सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। हम कैसे जानते हैं वो भी हमें तर्क देना है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक मैंने रूल लिख रखा है, उसे आप देखें समझें। इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ कोई संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो देखो, जैसे यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक का वर्ग लिखा है, उसमें मैंने इकाई स्थान को जो देखा है तो मैंने पाया है कि लगभग जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो हो सकती है उसके इकाई स्थान पर 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है या 9 हो सकता है। इनमें से अगर कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है, गारंटी नहीं कि होगा ही, हो सकती है। अगर जिसके इकाई स्थान पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 दिख जाए तो हम उसके पूर्ण वर्ग होने की जांच करेंगे। अब जांच कैसे करेंगे वो आपको आगे बताऊंगा, बने रहो वीडियो में, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, इसमें से कोई हो, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है, ठीक। तो इसके आधार पर बच्चों हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि देखो जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न भी लिख रखा है कि क्या हम कह सकते हैं, वही प्रश्न मैंने उतार कर यहाँ पे नोट कर रखा है, इसे आप देख लो। अब देखो इसका जवाब हम लोग बारी बारी देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर पहला क्वेश्चन जो है इसके इकाई स्थान पर 7 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो, मैंने पहले आपको बता रखा है कि जिसके इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है। आप पहले इसको पॉज करो, पहले याद कर लो, तब क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने पहले बता रखा है कि जिसके इकाई स्थान पर 7 हो तो वो जाहिर सी बात है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसमें नहीं जवाब हो जाएगा। फिर इसमें भी देखो इकाई स्थान पर 3 है, तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। 8 है, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप लिखना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसमें 2, 3, 7 या 8 आया तो उसमें डायरेक्ट बोल देना कि नहीं है, उसमें जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये 2 है, बोल देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अब 9 आ गया इकाई पर, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी संख्याओं को हम एक बार जांच कर लेंगे। अब बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों जांचेंगे कैसे, तो देखो उसके जांचने का अपना तरीका क्या है कि हम उस संख्याओं का गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पहला, देखो पहला यहाँ पे देख लो, जो प्रश्न था अपने पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो था वो प्रश्न लगातार डायरेक्ट कह देंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब 5 में और 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 है और इकाई के स्थान पर 1 है। तो अब तो ये कन्फ्यूजन वाली बात होगी, तो इसे चेक करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना पड़ता है। अगर वो संख्या गुणनखंड हो जाती है और उसका जोड़ा लग पाता है तो हम कहेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और नहीं लग पाया या नहीं कट ही नहीं पाया तो हम इसे भी कह देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जब इस संख्या को काटने का प्रयास करेंगे, मैंने देखा है ये न संख्या कटेगी नहीं, पूरी पूरी कटेगी नहीं, ना ये भी नहीं कटेगी। मतलब कि अगर हम इसका वर्ग निकालने की कोशिश करें, इसका हम अगर वर्ग निकालने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग वो इसका जो आता है लगभग 32.69 के करीब आता है। तो ये पूर्णांक तो है नहीं, और पूर्णांक नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। कहना क्या चाहता हूँ वो देखो, जैसे देखो अगर हम लोग 9 का हम लोग वर्ग निकालते हैं तो कितना 3 आता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। उसी तरीके से हम अगर 16 का अगर वर्ग निकालते हैं तो कितना है, उसका वर्ग 4 आता है, वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो दशमलव आ गया तो पूर्णांक है नहीं, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। उसी तरीके से आप अगर इसे भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं टूटेगा, और इसका भी अगर हम लोग क्या करें, क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो लगभग 45.39 के करीब आता है, जो क्या है एक पूर्णांक नहीं है। तो ये भी क्या होगा, इसका भी 5 का और 6 का भी जवाब क्या होगा कि ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमसे प्रश्न फिर क्या पूछा, आगे पूछा है कि 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप बता सकते हैं कि ये संख्याएं वर्ग संख्या क्या बोलते हैं नहीं है, ठीक।
तो वही बात है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नहीं में कौन कौन आता है, 2, 3, 7 और 8। तो मतलब देखो मैं यहीं पे लिख कर दिखा रहा हूँ 2 का जवाब, ठीक। जो इसका ये प्रश्न जो है, या यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो तो कोई भी कुछ भी लिखो, जैसे लिखो 102 लिख दो, लास्ट में 2 आ गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उस तरीके से क्या लिख दो, 503 लिख दो, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लास्ट में 3 ले लिए। उसी तरीके से 7 वाला एक लिख दो, तो लिख दो आप क्या लिख देना, जैसे 625 होता है तो हम 627 लिख देंगे। हाँ भाई देखो 7 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसी तरीके से हम 800 कितना लिख देंगे, 857 लिख देंगे, जो मन में आपको वो लिख सकते हैं। एक क्या बच गया अपने पास, 2 वाला हमने ले लिया, 3 वाला ले लिया, 7 वाला ले लिया, एक 8 वाला भी ले लो, 208 ले लो, ठीक। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसी 5 संख्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। मतलब शुरू में कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस ध्यान रखना है कि इकाई स्थान पर आप 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक डाल दो, वो खुद ब खुद क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि वे वर्ग संख्या हैं या नहीं है, ठीक है। वो हैं कि नहीं वो देखो। तो आप क्या देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखा 144, ठीक। उसके बाद मैं लिख दिया 24, ठीक है। अब देखो 144 तो भाई क्या है, ये 12 का वर्ग है, लेकिन ये देखो इसके अंत में 4 होने के बावजूद भी, इकाई पे 4 होने के बावजूद भी अब कन्फ्यूज़न है कि इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग क्या है, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल तो निकलेगा, ये 12 है, इसका वर्गमूल कुछ नहीं निकलेगा। तो हम नहीं देखकर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कि हाँ ये वर्ग है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग इसका होगा कि नहीं होगा, ठीक। और 5 ऐसी संख्या हमको बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं, 144 लिख देंगे, 24 लिख देंगे, 116 लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, 169 लिख दो, 169 लिख दो, ये 13 का वर्गमूल होता है, 13 का वर्ग होता है, ठीक। इसका वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर ये लास्ट में 9 डालना है, तो देखो ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ कि 229 लिख देता हूँ। देखो अब लास्ट में इसके 9 है, 9 है, लेकिन ये भाई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ऐसी संख्या है जिसको हम लोग देख कर ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ऐसा ही अपने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको 5 ऐसी संख्या लिखना है कि आप देख कर बता ही नहीं सके कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों इस टाइप का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के भी शेयर करना भी ना भूलो कि आपके लिए मैं ऐसा वीडियो बनाकर लाता रहूँ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।